नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। तो अब बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर इस वक्त पूरी तरीके से प्रदूषण की मार झेल रहा है। दिल्ली एनसीआर के लिए धुआं इस वक्त नासूर बन चुका है। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद की हवा जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है और आम लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। बड़ी बात यह है कि आतिशबाजी एनसीआर में बैन थी, लेकिन उसके बाद भी जमकर आतिशबाजी हुई। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा इस वक्त खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में जहर घुलने लगा है और प्रदूषण अभी और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि प्रदूषण का जो प्रहार है वो और ज्यादा दिल्ली एनसीआर पर पड़ने वाला है और दिल्ली एनसीआर के लोग लाचार हैं। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन, आखिरकार क्या है सॉल्यूशन? धुआं धुआं दिल्ली एनसीआर। नासूर बना नोएडा, जहरीली हुई दिल्ली। AQI 500 के पार, सांस लेना दुश्वार। बैन के बावजूद आतिशबाजी पड़ेगी भारी। दिल्ली एनसीआर में आबो हवा खराब, AQI खतरनाक। दिल्ली एनसीआर में घुलने लगा जहर, बढ़ेगा पॉल्यूशन का कहर। प्रदूषण का प्रहार, दिल्ली एनसीआर लाचार। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन? तो आज सुबह जैसे लोगों की नींद टूटी, दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका धुंध में घिरा हुआ था। चारों तरफ स्मॉग ही स्मॉग नजर आ रहे थे। अपने से बहुत ज्यादा दूर लोगों की नजर जा नहीं पा रही थी और अभी तक वो स्थिति बनी हुई है। बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हर बार दिवाली के बाद यही स्थिति नजर आती है। इस वक्त मेरे साथ प्रिया राणा जुड़ रही हैं नोएडा से और टिप्पू सुल्तान दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपडेट लेंगे टिप्पू सुल्तान से दिल्ली का। टिप्पू, क्या स्थिति है दिल्ली की अभी? जी धर्मराज जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की स्थिति ये है कि जब दिल्ली वाले सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा कि जो देश का जो दिल है दिल्ली, और उसका भी जो सबसे जो कीमती हिस्सा है लुटियन जोन, वहाँ पे जो AIQ जो बढ़ गया वो 600 के पार भी चला गया और वहाँ जो पोल्यूशन की जो स्थिति हो गई वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई। मैं अभी पूरी दिल्ली की स्थिति बता दूं, वो सबसे खतरनाक स्तर पे 400 के पार, मतलब सारे जो आंकड़े हैं, सारे इलाकों के जो आंकड़े हैं वो 400 के पार ही जा रहे हैं, 500 को छूने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि आने वाली 7 तारीख तक ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक बन सकती है। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मैं आपको अगर नजारा दिखाऊं अपने कैमरामैन से कहकर कि किस तरीके से जो है कि पोल्यूशन किस तरीके से सड़कों पे साफ देखने में नजर आ रही है। जो आसपास का जो इलाका है वो पूरा जो है कि चादर से ढक चुका है और सड़कों पे भी जो है गाड़ियां कहीं ना कहीं देखने में लोगों को दिक्कत हो रही है, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है। आप मेरे साथ बने रहेगा टिप्पू सुल्तान। प्रिया राणा भी नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रिया, नोएडा में जिस जगह पर आप इस वक्त हैं वहां पर क्या स्थिति है और पूरा नोएडा का क्या स्टेटस इस वक्त का है? जी देखिए धर्मराज, आपको कि अगर पूछेगा पुल जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो गाड़ियां हैं उनकी लाइट भी लोग जलाकर चल रहे हैं। वहीं अगर आम लोगों की बात करें तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों से पानी बह रहा है, वहीं गले में लोगों को खुजली हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने पटाखों पर बैन तो लगाया था, लेकिन उसके बावजूद एनसीआर में लगातार कल पटाखे फोड़े गए, जिसका
नतीजा आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। लोगों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अगर हम बात करें एयर इंडेक्स क्वालिटी की तो 500 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि कल शाम को 4 बजे 382 कुछ एयर क्वालिटी थी, लेकिन शाम के समय जैसे ही दिवाली का त्योहार शुरू हुआ, लोगों ने काफी ज्यादा आतिशबाजी की, बावजूद उसके कि सरकार के द्वारा बैन लगाया गया था। लेकिन लगातार अगर आप रात की भी तस्वीरें देखेंगे तो रात में भी यही नजारा देखने के लिए था, लेकिन सुबह जब लोग उठे तो लेकिन तस्वीरें कुछ और ही हुई। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, पानी नहीं रुक रहा है, लोगों को गले में खराश हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। वहीं आने वाले समय में हो सकता है आने वाली 2-3 तारीख के बाद और ज्यादा यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़े, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन वैसे भी बढ़ रहा था। वहीं शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कल शाम 4 बजे 382 था, जो लगभग आज 450 को पार कर गया है। वहीं अगर 300 को पार कर जाता है तो जहरीली हवा बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब 300 के बाद आंकड़ा 450 पर पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि धीरे धीरे 1-2 दिन बाद और पॉल्यूशन बढ़ने की समस्या बताई जा रही है, लेकिन समस्या से हम निजात कैसे पाएं ये सोचना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि आतिशबाजी लगातार बहुत ज्यादा हुई, बावजूद पटाखों पर बैन था। लोगों ने आतिशबाजी के बाद ही यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ा है। ठीक है। मेरे साथ टीपू सुल्तान भी दिल्ली से बने हुए हैं। टीपू, सवाल यही है कि दिल्ली सरकार ने तकरीबन 2.5-3 महीने पहले ही इस बात को लेकर ऐलान कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि कोई भी पटाखों का स्टॉक ना रखे और पटाखों की बिक्री ना हो। लेकिन उसके बावजूद कहीं से भी ये एहसास नहीं हो रहा था कि दिल्ली हो या फिर एनसीआर हो, वहां पर पटाखे बैन हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि पटाखों को बैन को लेकर के भी पहले भी अभियान चलाया गया, उसको रोकने की कोशिश की गई और तमाम सीरीज एजेंसियों ने भी जगह जगहों पर छापेमारी करी गई। उसके बावजूद जो कल की जो रात की स्थिति थी, जो पूरी दिल्ली में बम फोड़ने की, वो अलग ही थी। और दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सरकार तो पिछले 2-3 महीने से इस तरीके का अभियान चला रही थी कि रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, एक यूथ प्रदूषण के विरुद्ध। और फिर अभी गोपाल राय ने जिस तरीके से पटाखे ना जलाएं, दिए जलाएं, इस तरीके के अभियान को करा। और तमाम जो मिनिस्टर है, तमाम जो के विधायक हैं, उन्होंने भी पूरी दिल्ली को ये संदेश देने की कोशिश करी कि आप इस तरीके की स्थिति पैदा ना होने दें कि अगर दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है। और मैं आपको बताऊं कि अभी आज की सुबह की स्थिति में वो यही है कि तमाम रेड लाइन्स पर इस तरीके का अभियान किया जा रहा है। जो वॉलंटियर्स हैं वो खड़े हुए हैं, लोगों स्थिति है ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है। और जो आने वाली स्थिति जो दिख रही है, जिस तरीके से दिल्ली का जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और तमाम जो एरिया में जैसे बताते हैं कि 0 से 50 तो जो ये खड़ा है पॉल्यूशन का, वो पार कर चुका है 400 के पार, मतलब सबसे खतरनाक स्थिति है। चलिए, दिल्ली और एनसीआर का जो पॉल्यूशन स्तर है वो खतरनाक स्तर पर है, क्योंकि कई जगहों पर 450 के तक या फिर उसके ऊपर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा है। ऋषभ भारद्वाज मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, गाजियाबाद का क्या स्टेटस है? गाजियाबाद के पोल्यूशन खराब है। 8 बजे की बात करें तो पॉल्यूशन का स्तर 438 AQI था, और अभी 1 घंटे पहले की बात करें तो करीब 450 से भी ऊपर पहुंच चुका है। और जिससे कि लोगों को हालांकि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और प्रशासन ने पटाखों पर आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद पटाखे बिके भी और पटाखे जलाए भी गए। पटाखे बिके भी, पटाखे जलाए भी गए, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा था? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हालांकि प्रशासन क्या कर रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि पटाखे नहीं बिकेंगे। यहाँ तक कि जो ग्रीन पटाखे हैं उन पे भी रोक लगा दी गई थी, उसके बावजूद भी पटाखे बिके। और कह सकते हैं प्रशासन को ऐसा नहीं कि नहीं पता, या पुलिस को नहीं पता कि पटाखे कहाँ बिक रहे हैं, क्योंकि लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरह से अनदेखा किया गया, जो कोर्ट का आदेश था उन आदेशों को अनदेखा किया गया। पटाखे की आतिशबाजी जो खुलेआम बिकी भी और लोगों ने जलाई भी, और जिससे जो पॉल्यूशन का स्तर है काफी खराब है। जी ठीक है प्रिया, ये बताइए, गाजियाबाद के साथ साथ नोएडा भी सटा हुआ है, तो गाजियाबाद, नोएडा हो या फिर दिल्ली, ये पूरा सब एनसीआर का हिस्सा आता है। सवाल ये उठता है कि क्या आम लोगों के अंदर किसी तरीके की जागरूकता नहीं थी, या फिर आम लोगों के मन में शिकायत थी कि पॉल्यूशन की बात हम सिर्फ दिवाली के वक्त क्यों करते हैं? पॉल्यूशन तो साल भर की प्रॉब्लम है, साल भर की समस्या है, हम साल भर इस पर बात क्यों नहीं करते? जी धर्मराज, देखिए अगर हम इससे पहले की बात करें दिवाली की, तो जब बारिश भी हुई थी तब भी पॉल्यूशन था, लेकिन दिवाली के बाद जब लोगों ने आतिशबाजी की है उसके बाद पॉल्यूशन का स्तर सबसे ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम बात यूपी की करें तो यूपी में नोएडा अभी सबसे नंबर 1 पर है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित माना जा रहा है।
AQI 400 को पार कर गया है, लोगों को समस्याएं भी हो रही है। लेकिन सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा भी लगातार ये अपील की जा रही थी कि लोग पटाखे ना जलाएं। लेकिन आम जनता को खुद ये सोचना होगा कि हम एक कोरोना जैसी महामारी से पहले ही जूझ रहे हैं। वही दूसरे नंबर पर अगर हम पोल्यूशन की मार झेलेंगे तो आप देखेंगे तो बुजुर्ग लोगों में सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। लोग अपनी अपनी परेशानियां बता रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि शाम के समय जब आतिशबाजी हो रही थी तो अभी लोगों को दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। लेकिन आम जनता को ये सोचना चाहिए था, जब सरकार के द्वारा किसी चीज को बैन किया गया है तो ऐसा नजर ही नहीं आ रहा था कि किसी चीज को बैन किया गया है। लगातार बहुत ज्यादा आतिशबाजी सभी अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिली है। चलिए, आतिशबाजी हुई है और जोरदार हुई है और उसका नतीजा आज नजर आ रहा है। आप तीनों मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी इस पर आपसे हम बातचीत करेंगे। दिल्ली NCR इस वक्त जहरीली सांस लेने को मजबूर है। और ये देखिए, ये पंजाब के अमृतसर की तस्वीर है। किस कदर पंजाब में और हरियाणा में पराली जलाए जाते हैं और उसका खमियाजा दिल्ली NCR के लोगों को भुगतना पड़ता है। ये देखिए, खुलेआम पराली यहां पर जलाए जा रहे हैं। प्रदूषण किस कदर, ये देखिए, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सुनिए क्या किसान कह रहे हैं यहां पे। तो राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यहां पर जो पराली जलाए जाते हैं उसका जो धुआं है वो दिल्ली की तरफ आता है, फिर वो दिल्ली में आकर खतरनाक स्तर पर प्रदूषण का कारण बनता है। मेरे साथ टीपू सुल्तान दिल्ली से लगातार बने हुए, प्रिया राणा नोएडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। टीपू, सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या इन तमाम पाबंदियों के बावजूद लोग इस बात को लेकर भी आतिशबाजी कर रहे थे, क्योंकि अमूमन सोशल मीडिया हो या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह पढ़ने और सुनने को मिल रहा था कि पॉल्यूशन एक समस्या है, प्रदूषण समस्या है, लेकिन प्रदूषण का जिक्र सिर्फ दिवाली के वक्त क्यों की जाती है? पॉल्यूशन को लेकर साल भर क्या काम होते हैं, सिर्फ इस दौर में क्यों पॉल्यूशन को लेकर आप इतनी गंभीरता शो करते हैं? बिल्कुल सही सवाल है ये, क्योंकि इसकी जो चर्चा है तमाम सोशल साइट्स के जो प्लेटफॉर्म है, साथ ही साथ जब लोग आपस में जब चर्चा करते हैं तो इस बात को लेकर के जरूर चर्चा करते हैं कि जब फेस्टिवल आता है, जब दिवाली आती है, इसी समय पर पोल्यूशन की ही चर्चा क्यों होती है और पटाखे को लेकर के बैन क्यों कर दिया जाता है। लेकिन तमाम तरीके की समस्याओं पर भी लोग चर्चा करते हैं कि भाई जिस तरीके से पराली जो पंजाब में जलती है, हरियाणा में जलती है और जो उसका सीधा जो धुआं है दिल्ली की तरफ आता है और पूरी दिल्ली जो है तमाम धुएं में हो जाती है, इस चीज की चर्चा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा कि अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली के जो DM SDM है, तो मैं RW के साथ मीटिंग कर रहे थे और उस बात की चर्चा करके लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप लोग हमारा सहयोग करें कि ये जो हम छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं या आग लगा रहे हैं या और चीजों को लेकर के जो पोल्यूशन कर रहे हैं उसमें सहयोग हो, और अगर कोई इस तरीके से कर रहा है तो उसकी शिकायत करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो लोगों को साथ लेने की भी कोशिश करी दिल्ली सरकार ने और तमाम जगहों पे भी इस चीज की चर्चा होती है कि जो फेस्टिवल है उस टाइम पे इस तरीके की चीजें होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।